बोलो राम जी महाराज की। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। सुब्रह्मण्य जी महाराज की। सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की। देवलागी पर ब्रह्म सुन रतिजन खंडेता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार अणुवे पद पर काश के नायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायकी ताहि करुण करुणा रमतीर्थ राम गुरुदेव जी पुनिति हूँ काल के संग जिनको राम चरण की वंदन गारे अनंत। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। पर ब्रह्म सतगुरु प्रणम पुनि सब संत नमो। हरि रामा मोर भवन में या पद समान को सतगुरु से विनती पर ब्रह्म सुकर्णा अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सुनाम। नमो राम गुरुदेव जी जंत्र काल केवल विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। शरणो सतगुरुदेव को मुख हृदय आईना नित प्रति संगत साधु की जीवन मुगत सुखराम। नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की से। नमो नमो गुरुदेव परम निज देव बताया निर्गुण ज्ञान विचार हंस प्रभंस को आया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तारा। नमो नमो गुरुदेव बांग बार उतारा। नमो नमो गुरु नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि हृदय। नमो नमो गुरुदेव तिमर मन कार।
जन सुखिया गुरुदेव जी, शिष्य के कारण भव सागर में तार जो लीजो वापसा। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री राम कृपालु के पावन चरण कमलों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए आराम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्य में माताओं बहनों, यहाँ पर 4 दिन के लिए सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रातःकाल सुखराम जी महाराज की वाणी पर सत्संग होगा और सायंकाल स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी पर सत्संग। वाणी जी में अंग जो है वो बड़े व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं। जैसी महात्माओं की साखी है वही क्रम वाणी में अंगों का है। त्रिधा स्तुति के अंदर महात्माओं ने पहले भगवान की स्तुति की, भगवान को नमस्कार किया और कहीं कहीं पहले गुरु को प्रणाम भी किया है। लेकिन प्रायकर संतों की वाणियों में पहले भगवान को नमस्कार किया और फिर राम जी महाराज, गुरु महाराज को, उसके बाद सब संतों। रामचंद्र जी महाराज की आप साखी देखोगे तो उसमें आता रमतीत राम, तो पहले क्या आया? अपना इष्ट। जीव मात्र का इष्ट जो है वो राम जी। ये संप्रदाय और आचार्य हमारे इष्ट नहीं है, ये हमें हमारे इष्ट की तरफ प्रेरणा देने वाले। हम कोई भी नाम सुमिरन करते हैं तो राम के नाम का ही सुमिरन करते हैं, किसी महात्मा का नाम नहीं जपते। महात्माओं ने सब ने एक स्वर में राम की उपासना के लिए कहा। तो पहला नाम राम जी का लिया। कौन सा राम? तो अपने सनातन धर्म के अंदर 2 परंपराएं चल रही है, 2 धाराएं चल रही है। एक में साकार की उपासना है, एक में निराकार की उपासना है। रामसनेही संप्रदाय, दादूपंथ, कबीरपंथ, ये जितने संप्रदाय जो चल रही है, ये महात्मा सब निराकार के उपासक हुए। निराकार को ठीक से समझने की जरूरत है। निराकार तत्व जो है वो कायम है। राम का अवतार होने के पहले भी जो राम थे और अवतार लेने के बाद भगवान ने जो लीलाएं की और अपनी लीला समेट करके जिस स्वरूप में ले हुए, वो स्वरूप राम का निराकार है। अवतार के पहले भी जो था, अभी भी जो है और जो सर्वत्र व्यापक है। अवतार लेने पर मान लो राम जी अयोध्या में प्रकट हुए तो राम तत्व जो है वो अयोध्या तक सीमित नहीं हुआ था। राम उस समय भी व्यापक थे, सर्वत्र थे, सब जगह थे। ऐसे जिस ब्रह्मांड में अपन रह रहे ऐसे अनंत ही ब्रह्मांड है। उन सब ब्रह्मांडों के अंदर राम तत्व की व्यापकता है। जहां दुनिया नहीं है, कोई ब्रह्मांड नहीं है, वहां भी राम तत्व की व्यापकता है। प्राणियों के भीतर भी राम जी है और बाहर भी राम जी है।
बाहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च। बाहर भीतर है परिपूर्ण। वो राम हमारा आराध्य है, हमारा इष्ट है, जिसका कोई आकार नहीं, निराकार है, जो तीनों गुणों से परे है, इसलिए उसको निर्गुण कहा गया। जो निर्गुण है और निराकार है, उस राम की उपासना रही है रामस्नेही महात्माओं की। उस राम को महात्माओं ने रमतीत राम भी कहा है। उस राम को नमो राम पर ब्रह्म जी, पर ब्रह्म कह करके भी पुकारा है। तो सबसे पहले राम को प्रणाम की, उसके बाद गुरु महाराज। सुखराम जी महाराज की वाणी भी खोलते हैं तो पहले ब्रह्म स्तुति आती है। वाणी जी के अंदर पहला ग्रंथ जो है वो ब्रह्म स्तुति है, और ब्रह्म स्तुति के ठीक बाद में गुरु की महिमा आती है, क्योंकि गुरु के द्वारा ही ब्रह्म तत्व समझ में आता है। गुरु न मिले तो गुरु न मिले तो न तो ब्रह्म तत्व का बोध होता है साधक को, और न उनकी उपासना का सही तरीका मिलता। इसलिए पहले ब्रह्म स्तुति और दूसरा गुरुदेव का अंग है। अब गुरु की महिमा के अंदर महापुरुष फरमाते हैं, महिमा करते जा रहे हैं और महिमा के साथ साथ नमस्कार करते, प्रणाम करते। ये ज्यादातर जो साधक होते हैं, महात्माओं के प्रति जो भावुक होते हैं, उन महात्माओं का नाम लेते ही वो क्या करते हैं, हाथ जोड़ के अपना सिर झुकाते। तो ऐसे पुराने महात्माओं ने भी यही किया है। नमो नमो गुरुदेव परम निज भेव बताया। जिन सदगुरु ने परम तत्व का निज वास्तविक भेद बताया साधक को, उन गुरु के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। यहां 2 बार नमो शब्द का प्रयोग हुआ। नमस्कार यानी बार बार नमस्कार। वैसे तो ये सिर बड़ा कीमती है, हर किसी के सामने नहीं झुकाया जा सकता, लेकिन सदगुरु के द्वारा तो बड़ा भारी उपकार होता है। इसमें आप देखेंगे तो परम और निज, ये 2 शब्दों का प्रयोग करके महापुरुषों ने कहा भेद बताया। भेव और भेद दोनों एक ही अर्थ में शब्दों का प्रयोग हुआ। तो अब परम निज भेद का अर्थ क्या होता है? परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो, और निज का अर्थ होता है अपना स्वयं का। राम जी किसके हैं? अपने। अपन किसके हैं? राम जी के। लेकिन यहां बात अपने स्वरूप की आई है, उसके बाद राम की बात आई। निज का अर्थ होता है जैसे निज मन, निज स्वरूप, स्वस्वरूप, ऐसे शब्द वाणी में कई बार आते हैं। तो सदगुरु मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? साधक का विवेक जगाते हैं। विवेकहीन साधक ठीक से भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकता। जैसे अंधा आदमी रास्ते पर चलता है, तो जैसे आंख वाला चलता वैसे अंधा नहीं चल सकता। अंधे को या तो लकड़ी का सहारा चाहिए या किसी और आदमी का सहारा चाहिए। विवेक जगाने का अर्थ होता है उसको एक नवीन दृष्टि प्रदान करना, जिसको वाणी में आप कई बार बोलते हो, आप हो गुरुदेव दिनपति, अगम ज्ञान प्रकाश है, उर्नयन के तुम देव, अज्ञता तिम नाश है। अज्ञान को नाश करके, भीतर के अंधकार को मिटा करके भीतर दिव्य प्रकाश प्रकट करना, ज्ञान रूपी दीप भीतर में प्रज्वलित करना,
और अंदर में अंतर आत्मा की आंख खोलना, जिस आंख के द्वारा आदमी अपनी आत्मा को देख सके। आप जितने भाई बहन बैठे हो, आप जैसे बैठे हो एक रूप में, मान लो आप देखते होंगे कि हम जैसे हैं एक है, एक नहीं, आप जितने भी बैठे हो दो भागों में हो। एक तो आपका आत्मा वाला विभाग है, दूसरा अनात्म शरीर वाला भाग है। शरीर आप सबको दिखाई दे रहा है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन शरीर आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, आत्मा आपका वास्तविक स्वरूप है। शरीर को आत्मा ने धारण किया है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। शरीर में निरंतर परिवर्तन भी होता, उत्पन्न होता, परिवर्तन होता, नाश को प्राप्त होता शरीर। आत्मा शरीर के नहीं उत्पन्न नहीं होती है, आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, और आत्मा कभी नष्ट भी नहीं होती। उस आत्मा के कल्याण के लिए हम भजन साधन करते हैं। किसके लिए? हम शरीर के लिए भजन साधन नहीं करते, क्यों? शरीर तो मिटेगा। शरीर उत्पन्न होने के पहले भी आत्मा थी, शरीर के अंदर आत्मा है, इसलिए शरीर जिंदा है। आत्मा नहीं हो तो आपकी आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, जबान बोल नहीं सकती, हाथ पैर हिल नहीं सकते, आपका दिल दिमाग कोई काम नहीं करेगा आत्मा के बिना। तो शरीर के अंदर भी आत्मा मौजूद है, और शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। वो आत्मा हमारा स्वरूप है, हम वही है। जिस 3.5 हाथ के शरीर को हम देख रहे हैं, जिसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, चतुष्टय अंतःकरण, काला गोरा, लंबा ठिंगना, मोटा पतला, ये सब शरीर का धर्म है। तो इस शरीर के अंदर, शरीर की इंद्रियों में, सब में निरंतर परिवर्तन होता है, आत्मा जो की त्यों रहती है। इस शरीर में रह करके जो आत्माएं भजन करती है, ध्यान करती है, ईश्वर की उपासना करती है, सद्गुरुओं की आज्ञा का पालन करती है, वो आत्माएं परम पद को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाती है। और इस शरीर में रह करके जो आत्मा अंधाधुंध कर्म करती है, जिनका विवेक नहीं जगा आत्मा अनात्मा का, वो आत्माएं नरक और 84 की तरफ चली जाती हैं। तो सद्गुरु मिलते जब क्या करते, सबसे पहले साधक को ये बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो शरीर के भीतर है, और निराकार होने के कारण आंख से उसको देखा नहीं जा सकता। आगे चले जाओ, राम। तो सद्गुरु मिलते जब क्या बताते हैं, यहां परम और निज का अर्थ होता है। जैसे आप कई बार अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हो ना, ये निज संपत्ति, निजी संपत्ति है। निजी यानी स्वयं की जो होती है, उसको क्या बोलते हो? ऐसा ही यहां शब्द का प्रयोग हुआ। निज यानी अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करवाते हैं। आत्मा का ज्ञान सद्गुरु के अलावा और किसी साधन से होता नहीं है। देखो, यहां पर विवेकशील लोगों में भी 2 धाराएं चल रही है। एक भौतिकवाद की तरफ, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, और एक स्वस्वरूप अध्यात्म की तरफ, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। विज्ञान के अंदर कितनी भी कोई तरक्की कर ले तो आत्मा का ज्ञान उसको नहीं होगा। विज्ञान से बड़े बड़े चमत्कार किए जा सकते हैं, और चमत्कार तो आप देख ही रहे हो। आप यहां बैठे हो और आपका कोई संबंधी मान लो अमेरिका में बैठा है,
वहां से वो बात करता है तो आपको उनका चेहरा भी दिखाई देता है, आवाज भी सुनते हो। ये चमत्कार विज्ञान का है। भौतिकवाद के अंदर विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और भी करता रहेगा, लेकिन उस विज्ञान में वो ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा आत्म तत्व को देखा जा सके और परमात्मा को देखा जा सके। ऐसा ज्ञान विज्ञान के पास नहीं है। आज दिन तक कोई भी ऐसा वैज्ञानिक उत्पन्न नहीं हुआ है कि जिसने आत्म साक्षात्कार किया हो या आत्मा को देखा हो। लेकिन ऐसे हजारों महात्मा हुए जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, आत्मा को भी देखा उन्होंने और परमात्मा को भी देखा। आप कहेंगे ऐसा कोई प्रमाण? तो अभी मैं इस टाइम सुखराम जी महाराज की वाणी पढ़ रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ये सुखराम जी महाराज जो हुए, मारवाड़ के अंदर एक छोटा सा बिराई नाम कर का गांव है, उसके अंदर ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। जहां जगह बैठो राम। और इन्होंने जब अपनी साधना आरंभ की, ये श्वासोश्वास भजन करने वाली, तब इनका एक भाई था जिसने कुछ अर्ज की इनको कि आपका कल्याण हो तो मेरा भी उद्धार हो जाना चाहिए। लोगों की सामान्य यही भाषा रहती है। और महापुरुष ने सुन तो लिया, पर भाई का शरीर उनके पहले ही छूट गया, भाई की मृत्यु हो गई। वो आत्मा जाकर के और पूरब के अंदर बरेली से आगे रिछोला करके एक गांव है, जिस गांव के अंदर वो जन्मा। इन महापुरुष की जब साधना परिपक्व हुई और आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार, मोक्ष के ठीक अधिकारी हो गए, तब इन्होंने अपनी आत्म दृष्टि से देखा। देखिए, एक दिव्य दृष्टि होती है और एक आत्म दृष्टि होती है, दोनों दृष्टियों में अंतर है। दिव्य दृष्टि वो होती है, यहां से 1000 कोस पर आदमी कोई है तो उसको वो देख लेता और वहां बोल रहा, उसकी आवाज सुन भी लेता है। ऐसी दिव्य दृष्टि तो व्यास जी ने संजय को दी थी, जो धृतराष्ट्र का मंत्री भी है, सारथी भी है, उसको दी थी। और कुरुक्षेत्र में जब युद्ध होता था तो कौन किन के साथ लड़ रहा है, कौन किन के हाथों मारा गया है, कौन किसके लिए क्या बोल रहा है, संजय सब समाचार धृतराष्ट्र को सुनाता था। यह दिव्य दृष्टि का चमत्कार। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, वो गीता संजय ने भी सुनी। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने सुनाई, उस समय अर्जुन सुन रहा है और कृष्ण बोल रहे। इसके अलावा महाभारत के उस युद्ध मैदान में गीता को किसी ने नहीं सुना। लेकिन संजय के पास ऐसी दृष्टि और श्रवण शक्ति है जिससे वो जो का त्यों सुना और धृतराष्ट्र को सुना दिया। लेकिन उस संजय को भी वो जो आत्माएं शरीर के अंदर से निकल रही है वो नहीं दिखाई दे रही। कौन सी आत्मा किस लोक में जा रही है, किस आत्मा की कौन सी गति हो रही है, ये संजय को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आत्म दृष्टि और दिव्य दृष्टि का अंतर या इस प्रकार आपको समझना चाहिए। दिव्य का मतलब होता है इन नेत्रों से अलौकिक दृष्टि, दिव्य ज्यादा शक्तिशाली। इन आंख से अपन देखते हैं तो ज्यादा दूर की चीज भी दिखाई नहीं देती और आंख के एकदम निकट वाली भी नहीं दिखती। आंख में काजल निकालते हो, आंख देखती है क्या? कांच में भले ही मुंह देखो तो दिख जाए, ताकि आंख को एकदम निकट की चीज भी नहीं दिखती, ज्यादा दूर वाली भी। तो दिव्य दृष्टि कुछ चमत्कारी दृष्टि है। और वैसे अष्ट सिद्धियों में और नवनिधियों में भी इसका वर्णन है, दूरदर्शिता सिद्धि। लेकिन महात्माओं की दृष्टि जो होती है इससे बहुत विलक्षण होती है।
वो जैसे या किसी प्राणी की तरफ देखते हैं तो उनके शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा जो है ना, शरीर को चीर के महात्माओं की दृष्टि शरीर के अंदर बैठी आत्मा को देखती है। राणा जी ने मीरा से पूछा था, बोले तेरा राम जी बता दे। तो सच्ची भक्त आजकल लोगों की भी यही भाषा। तब मीराबाई ने उनसे कहा, मारो रमैयो राणा घट घट बोले थारी यारी फूटी। या फूटोड़ा ने कोई राम जी के दर्शन होते हैं? तो या फूट है, तेरे पास वो दृष्टि नहीं है। वो दृष्टि किसी सदगुरु के द्वारा साधक को प्राप्त होती है। सुखराम जी महाराज को उनके गुरु बीरमदास जी महाराज के द्वारा यह दृष्टि प्राप्त हुई, इसलिए उन्होंने अपने गुरु की बड़ी महिमा गाई है। स्वामी रामचरण जी महाराज को कृपाराम जी महाराज की कृपा से वो दृष्टि प्राप्त हुई। तो पहले ये बात मैं अपनी पूरी कर देता हूं। तो वहां वो आत्मा जन्मी, वो बच्चा बड़ा भी हो गया। अब आप विचार करके देखेंगे, आत्मा का कोई आकार नहीं होता है भाई। पहचान होती है तो आकार से होती है। आप किसी का चेहरा, किसी का डोलडाल जैसे शरीर को देखते हो तो आप उसको पहचान लेते हो। अब आत्मा तो एकदम निराकार, जिसका कोई आकार ही नहीं। लेकिन महात्माओं के पास वो दृष्टि है कि वो निराकार का साक्षात्कार करते। परमात्मा कैसा? निराकार है। और ये श्वासोश्वास भजन की जो प्रक्रिया है, इस भजन की प्रक्रिया में सर्वोच्च स्थान पर जाकर के जब साधक को पूर्ण तत्व का बोध होता, जब निराकार का ही साक्षात्कार होता। वाणी जी में आता है, जहां निरंजन तत्व विराजे, ज्योति प्रकाश अनंतर विराजे। अनंत सूर्यों के जैसा दिव्य प्रकाशमय निरंजन निराकार परम तत्व प्रकट हुआ और उनका महापुरुषों ने दर्शन किया, साक्षात्कार किया। तो सुखराम जी महाराज यहां बैठे और वहां से कम होगा तो 700 किलोमीटर लगभग है वो बरेली, यहां से बिराई से 700 से भी ज्यादा है। मैं वहां जाके आया हूं। वहां उस आत्मा को देखा, यहां से चल के गए और अपने शब्द का एक इशारा किया और वो आत्मा जागृत हो गई। उसको भी होश आ गया, वो भी समझ गए कि ये मेरा पूर्व जन्म का भाई है, ये बड़ा महापुरुष है। वो उनकी शरण में आ जाते हैं, साथ में लेकर के बैठते हैं, बैठ करके अपना शरीर छोड़ के परम पद को प्राप्त होते हैं। ये महापुरुषों की विलक्षणता है। तो सदगुरु क्या कराते? स्वस्वरूप। जिस आदमी को अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसको परमात्मा साक्षात्कार कभी नहीं होगा, क्योंकि शरीर से तो परमात्मा तत्व दिखाई नहीं देता। हाँ, भगवान अवतार लेके प्रकट हो जाए तो वो एक अलग बात। निराकार तत्व जो है वो आत्मदृष्टि के द्वारा उसका दर्शन होता, आत्मा को होता। आत्मा ही उस ईश्वर में लय होती है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। ऐसी अनेक महात्माओं के पास ये आत्मदृष्टि थी। एक कीलदास जी महाराज हुए। ये रामसनी जो परंपरा है ना, रामानंदाचार्य की परंपरा के साधु है ये सब। रामानंदाचार्य, उसके बाद हुए अनंतानंद जी, अनंतानंद जी के शिष्य हुए कृष्ण प्यारी जी, और कृष्ण प्यारी जी के शिष्य हुए थे अगरदास जी और कीलदास जी। अगरदास जी के शिष्य नारायण दास जी, प्रेम बुरा जी, ऐसे करके परंपरा आई। संतदास जी और कृपाराम जी, रामचरण जी, ये रामसनी परंपरा आगे चली। तो कीलदास जी महाराज के पास भी वो आत्मदृष्टि थी। वो एक बार मथुरा के अंदर बैठे सत्संग कर रहे थे। उनकी सभा के अंदर उस समय जयपुर दरबार राजा मान सिंह बैठा था, वो भी सत्संग सुन रहा था। कीलदास जी महाराज सत्संग में एकदम खड़े हुए, आकाश की तरफ देख करके प्रणाम किया और बोलने लगे, दिन हो महापुरुष। तब उन्होंने पूछ लिया, राजा ने, महाराज
आप आकाश में देख करके किसको धन्यवाद दे रहे हो? कीलदास जी महाराज ने कहा, आज मेरे पिताजी का शरीर छूटा है, उन्होंने शरीर को छोड़ दिया और मेरे पिता की आत्मा परम धाम को जा रही है, इसलिए मैं उस आत्मा को प्रणाम कर रहा हूं। आप बताओ, उन महापुरुष के पास आत्मदृष्टि नहीं होती तो कैसे देखते? प्रणाम किया। ऐसे स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने 2 आत्माओं को परलोक से लाकर के जिंदा किया। चतुरदास जी और माधोदास जी, ये मर गए थे, आत्मा शरीर को छोड़ दिया, अब अनंत आत्मा है परलोक के अंदर, तो उन आत्माओं के बीच में से उसी आत्मा को वापस लाना, शरीर में प्रवेश दिलाना, जिंदा करके अपना शिष्य बना करके भजन करा के परम धाम पहुंचाना, ये विलक्षणताएं उन महापुरुषों के अंदर ही है। इसलिए मैं कहता हूं, अध्यात्म ज्ञान जो है विज्ञान से बहुत ज्यादा महान है। लेकिन अभी वर्तमान का युग ऐसा चल रहा है, जो निठल्ले, डेल, आलसी, प्रमादी, ऐसे लोग अध्यात्म की तरफ भर्ती हो गए। ऐसे लोग भर्ती हुए तो क्या हुआ? अध्यात्म पीछे रह गया और विज्ञान आगे निकल गए। ये साहसी लोगों का क्षेत्र है, जो बुज़दिल है, कमजोर है, कायर है, नकारात्मक सोच रखने वाले, ऐसे लोग अध्यात्म साधना में सफल नहीं हो सकते। हमने अपने जीवन में केरी ये साधुओं से सुना है, ये साधना तो महात्मा करते हैं, हर किसी के बस का काम तो नहीं। अरे महापुरुष कोई ऐसी बात बताएंगे जो आदमी कर ही नहीं सकता, ऐसा काम क्यों बताएंगे उनको? जब वो थे तब हजारों लाखों लोग इस साधना को करके सफल हो गए, और आज करते ही नहीं, पहले ही नकारात्मक सोचे, वो सफल कैसे होंगे? ऐसा है भाई, पूरी आशा से भर करके इस क्षेत्र में आप कदम रखोगे तो सफलता मिल जाएगी। पहले ही कहते हो क्या पता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। संशयात्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। संशयात्मा के लिए न ये लोक, न परलोक, न सुख, न शांति, न सफलता। संशय आत्मा का तो नाश होता है। क्या होता? पतन। पूरे साहस के साथ भजन करना चाहिए, और भजन की बड़ी सुंदर युक्ति है। आज पहला दिन है, इसलिए मैं आपको थोड़ी गुरु महिमा सुनाऊंगा और कल आपको साधना के बारे में बताऊंगा। भजन किस प्रकार करना चाहिए, अध्यात्म साधना में साधक को कैसे लगना चाहिए, ये पूरी प्रक्रियाएं से आपको बताएंगे। बैठना कैसे, श्वास कैसे लेना, शब्द उच्चारण कैसे करना, ध्यान किस प्रकार लगता है, कहां पर ध्यान में कैसी घटनाएं घटित होती है, ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो गुरु महिमा के अंदर पहला सूत्र जो महापुरुषों ने दिया, अपने गुरु महाराज को नमस्कार किया कि गुरु की कृपा से हमने अपनी आत्मा को पहचाना। नहीं तो हमें तो यह भी ज्ञान नहीं था कि आत्मा और अनात्मा, शरीर और आत्मा कोई अलग अलग तत्व है। हम तो शरीर को ही मैं मान करके चल रहे थे। अरे भाई, शरीर को मैं मान के चलते हो तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर को तो राख हो जाएगी। फिर किसके आत्म कल्याण के लिए आप भजन, साधन, दान, पुण्य, जो भी सत्कर्म करते हो कौन नरक जाता, कौन स्वर्ग जाता, कौन फिर जन्मता। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोड़ के आत्मा लोक परलोक की यात्रा करती है। भजन साधन नहीं किया वो आत्मा नरक की तरफ जाती है, पुण्य आत्मा स्वर्ग की तरफ जाती है। भजन करने वालों की या तो मोक्ष होती है और नहीं तो फिर लौट करके मानव जीवन धारण करके भजन में लगते हैं। इसलिए गुरु महाराज को बार बार नमस्कार। उन महात्माओं ने गुरु का बड़ा एहसान माना।
कि ये नहीं मिलते तो हम बिल्कुल आत्म तत्व के ज्ञान से वंचित रह जाते, ईश्वर की उपासना, ईश्वर तत्व से वंचित हो जाते और मानव जीवन व्यर्थ चला जाता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, हम बार बार अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। नमो नमो गुरुदेव परम निज, ये परम शब्द जहां लग जाता है ना, वो चीज महानतम हो जाती। परम निज भेद बताया। अरे भाई, कोई शरीर का भेद बता देते। बच्चे पढ़ाई करते हैं और वो डॉक्टर बनते हैं, तो जिसको सिर का डॉक्टर बनना होता है ना, सिर के हर एक पुर्जे का ज्ञान प्राप्त कर लेता। हार्ट का डॉक्टर होता है, वो हार्ट संबंधित पूरा ज्ञान प्राप्त करता है। कोई नाक कान गले का होता है तो उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये सब ज्ञान अधूरे है, इनमें पूर्णता नाम की चीज नहीं है। ज्ञान में पूर्णता है, पूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेना, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी न रहे। वो ज्ञान है आत्मा और परमात्मा तत्व का। ऐसा परम श्रेष्ठतम ज्ञान सदगुरु के द्वारा प्राप्त हुआ, इसलिए उन गुरु महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। गुरु की कृपा से हम अपनी आत्मा को समझ पाए। आप जानते हो, अपने सनातन धर्म के अंदर, हिंदू संस्कृति के अंदर सबसे ज्यादा किसी ग्रंथ की महिमा है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। उस गीता को हर कोई आदमी जानता है और कई तो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले भी जानते हैं गीता कोई महत्वपूर्ण ग्रंथ। आप जानते हो, गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कब सुनाया? अर्जुन जब भगवान कृष्ण की शरणागत हुआ, अर्जुन ने कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, अपने आप को शिष्य के रूप में चरणों में समर्पित किया। अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेय क्षाम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, आप कृपा करके मुझे मेरा मार्गदर्शन करें, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने सोचा मैं ये बता दूं कि इस समय तेरा काम है युद्ध करना, तो ये नहीं करेगा। वो काम गया था, उसका शरीर इतना बड़ा शूरवीर था, लेकिन उस समय उसका शरीर कांप रहा था, शरीर में से पसीना आ रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। परिवार को देख करके मोह से इतना ग्रस्त हो गया। तो रोग जैसी बीमारी होती है, वैसी औषधि देनी पड़ती है। भगवान ने देखा कि और उपदेश काम नहीं करेगा, सबसे पहले इसको जगाना जरूरी है। अभी ये सोया हुआ, और सोया हुआ आदमी भी ही संसार रूपी सपना को सच्चा मानता। दो स्वप्न होते हैं, एक खुली आंख से देखा जाता है, एक आंख बंद करके। दोनों स्वप्न टूटने वाले होते हैं, कोई स्वप्न कायम नहीं होता। इस संसार को महात्माओं ने कहा है, संसार सपनवत जान के, सपना है संसार रैन का देखना। अरे हाँ बाजीगर का खेल भया, अरे हाँ पलटू बाजीगर का खेल भया, सब पे खड़ा। तो भगवान ने 20 श्लोकों में लगातार अर्जुन को ऐसा उपदेश किया कि उसको दो भागा में खड़ा कर दिया। एक तरफ उसकी आत्मा है, दूसरी तरफ उसका शरीर है। भगवान कहते हैं तुम अपनी आत्मा के रूप में हो, अब देखो कि इस रूप में तेरा कौन है। आत्मा की दृष्टि से आप अपने आप को देखने लगते हो, इस दुनिया में आपका कोई नहीं, और देह दृष्टि से देखते हो तो सारे बंधन, सारी कड़ियां जुड़ जाती। आत्मा का न कोई या पिता है, न कोई माता, न कोई भाई, न बंधु, न कोई बेटे, न पोते। आत्मा आत्मा है। आत्मा केवल ईश्वर का अंश है, ईश्वर के साथ उसका संबंध है, इस दुनिया में किसी के साथ नहीं। फिर भगवान ने समझा दिया, बोले तुम तो ये आत्मा हो
और जिस शरीर को लेकर के इन संबंधियों को तुम अपना मान रहे हो, ये शरीर तो तुम्हारे लिए क्या है भाई, तुमने धारण किया है, तो ये वस्त्र की नहीं है। आप जैसे अपने शरीर पर वस्त्र धारण करते हो और छोड़ देते हो, आत्मा ऐसे शरीरों को धारण करके शरीर छोड़ देती है। कई शरीर आत्मा ने आज पहले छोड़ दिए, ये भी छोड़ेगा। इस शरीर को भी आत्मा हमेशा अपने धारण करके नहीं रखे। और शरीर को महात्मा ने और गीता जी ने यही कहा, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि दे। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को छोड़ करके व्यक्ति नए कपड़े धारण करता है, ऐसे आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। तो यह समझना जरूरी है सत्संग में बैठने में। सत्संग क्या करती भाई, विवेक जगाती है। बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिना। अच्छा, आपका विवेक नहीं छूटेगा तो आपसे आम कैसे छूटेगा, आम उपासना कैसे छोड़ोगे आपके जीवन में राम का और आत्म तत्व का महत्व समझ में नहीं आएगा तो आप राम के उपासक कैसे बन जाओ। आदमी का विवेक जगना बहुत जरूरी है। बिन सत्संग विवेकन हो, और राम कृपा बिना, राम जी की विशेष कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। सत्संग से विवेक जगता है। विवेक जगता है तो क्या होता है, आत्मा और अनात्मा को अलग अलग कर दिया जाता है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, नेचे कर निर्णय करे साच झूठ को वीर, भिन्न करे जन हंस जो छाणे खीर अरु नीर। छाणे खीर अरु नीर, नीर सो माया जाने, खीर ब्रह्म सो नित्य संत जन हंस बकाने। रचना रचीस झूठ है, साचा राम सदीर, नेचे कर निर्णय करे साच झूठ को वीर। सत्य क्या है, असत्य क्या है? तो कहते हैं कि सत्य है आत्मा, असत्य है शरीर। जिसमें परिवर्तन होता है, जो नाश को प्राप्त होता है, वो सब असत्य है। और जो तत्व कायम है, जिसमें न कभी परिवर्तन होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है, वो सत्य तत्व है। सत असत में नहीं बदलता, असत सत नहीं होता। आप लाख उपाय कर ले, लेकिन इस शरीर को कायम नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकते। इसमें जो परिवर्तन होता होके रहेगा, और इसको मिटना है तो ये मिटेगा ही। आप चाहे जो उपाय करें, और ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा इलाज करने वाले डॉक्टर क्यों मरते? और धन के द्वारा आयु बढ़ाई जाती, तो फिर धनाढ़ी लोग अपनी उम्र बढ़ा लेते, मरते ही नहीं। लेकिन महापुरुष कहते, गिण मेल्या गिण लेवसी घटवद लेवे ना, श्वास दाम दरबार का काया थेली माए। तो गुरु महाराज को नमस्कार करते हुए महापुरुष कहते हैं, सदगुरु जी महाराज ने परम तत्व का भेद बताया, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। कल आपको शब्द का भेद की बात सुनाएंगे हम, फिर शब्द साधना का भेद बताएंगे, फिर और आत्म तत्व का, उसके बाद परमात्मा तत्व का। 4 दिन का ही अपने पास टाइम है। परम निज भेव बताया निर्गुण ज्ञान विचार। अच्छा, भेद तो सदगुरु ने बताया, जो गुरु उपदेश करते उस पर विचार किसको करना पड़ेगा? उस ज्ञान को समझना स्वयं को होगा। इसलिए महापुरुष कहते, तु श्रद्धा तु समृता तुझ करणी बुद्धि ज्ञान, राम चरण समृत गुरु समृत करे निधान। अपने जीवन में भी जिज्ञासा होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, जिसके जीवन में संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, राम जी राम, भक्ति भाव नहीं है, ऐसे जीवों को संतों का उपदेश समझ में नहीं आता।
और ज्ञान जब समझ में आएगा परम शांति मिलेगी। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। तो यहां बताया गुरु महाराज ने वेद बताया, उस पर साधक ने विचार किया। निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कहाया। सबसे पहले क्या होता, सत्संग में बैठते हो तो संत दास सत्संगते सेजे पलट्या वंश, काग पलट हंसा भया। अच्छा, कौवा वृत्ति है वो बदल जाती है। अब कौवा वृत्ति किसको कहते हैं? जिन लोगों का अंतःकरण मलिन है, जिनकी न नजर ठीक है, न नियत ठीक है, न कर्म ठीक है, एकदम अव्यवस्थित जीवन जीने वाले, पाप का आचरण करने वाले, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरी। ऐसे आसुरी संपत्ति के जो आश्रित है, ऐसे लोगों को कौवा वृत्ति के लोग का क्या कहा? तो जो भजन साधन में लगी हुई आत्माएं उनको क्या कहा? वो हंस वृत्ति की आत्माएं। हंस वृत्ति की जो आत्माएं होती है वो सद्गुणों से संपन्न होती है। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, राम मिलावण है सही परम पार्षद चार, दयाशील संतोष सत भजता लीजे। जिसके जीवन में दया है, शील है, संतोष है, सत्य का आचरण है, ऐसे साधक हंस वृत्ति के होते हैं। किस वृत्ति के? जिनका जैसा आचरण, जैसी सोच, वैसा ही उनका जीवन बनता है। तो हंस वृत्ति की आत्माएं होती है, उनको संतों का ज्ञान लगता। कौवा वृत्ति की आत्माओं को संतों का ज्ञान नहीं लगता। महात्मा लोग कहते हैं कि मोती निपजे सीप में केल कपूरा होय, रामचरण स्वाति का जय सरक मुख जोय। स्वाति नक्षत्र में जब बरसात होती है, आकाश से टपकने वाला पानी जब सीपी के मुंह में गिरता है तो वहां मोती बन जाते हैं। केल पर गिरता है तो कपूर हो जाता है, लेकिन वही पानी अमृतमय बूंदा सर्प के मुंह में गिरती है तो उसका 20,000 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे ही निकृष्ट वृत्ति के जो लोग होते हैं, वो लोग सत्संग में आकर के पूरा लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि उन लोगों की धारणाएं विपरीत धारणाएं होती हैं। वो सत्संग में बैठने के बाद भी दूसरों के गुण दोषों पर दृष्टि जमाए रखते हैं, बस उससे उनको फुर्सत नहीं मिलती है, तो महात्माओं का ज्ञान उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। हंस वृत्ति के जो साधक है, उनको महात्मा उपदेश करते हैं तो उन बात को वो ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, संतों की बात पर भरोसा करते हैं, उनके बताई हुई साधना में लगते हैं, उनका दिया हुआ नाम मंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं और भजन साधन करते हुए परम पद को प्राप्त करते हैं। तो यहां महापुरुष कहते हैं हंस परमहंस का आयास। सतगुरु का ज्ञान सुनने वाला कौन है? हंस। और जब ठीक से ज्ञान प्राप्त हुआ उस आत्मा को, वो जब गुणों को छोड़ के आत्मा निर्गुण में प्रवेश कर गई, अब ये आत्मा क्या हो गई? अब ये परमहंस हो गई। जैसे वाणी जी में आता है, हंस मिला परमहंस से अंतर रही नरेक, राम चरण पी राम रस आपे भया अलेख। हंस मिला परमहंस से। हंस रूपी जो आत्मा है, हंस वृत्ति वाली आत्मा है, परमहंस जो महात्मा है, जो निर्गुण में प्रवेश कर चुके हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, परमात्म तत्व का साक्षात्कार किया है, भजन साधन करके सारे स्थानों को पार किया, कंठ स्थान, हृदय स्थान, नाभि स्थान, उपस्थ, गुद्दा, मेरुदंड, त्रिकुटी, 10 द्वार आदि सारे स्थानों से जो परे निकले। बोलो मत, अरे चुपचाप बैठ जाओ, ये बातें करने का जगह नहीं है। क्या जगह है? और तो फिर क्या करें? जिसको कहीं जाना भी हो चुपचाप निकलो, बैठना हो तो चुपचाप बैठ, राम।
तो जिस महापुरुष ने साधना में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की है, अध्यात्म में जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, ईश्वर तत्व का साक्षात्कार किया है, ऐसे महापुरुष होते परमहंस। क्या होते? यानी जीते जी जिन्होंने मोक्ष का अनुभव किया है, जीते जी जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है। तो जो अंश वृत्ति की आत्माएं ऐसे परमहंस महात्माओं का सत्संग करती है, तो वो आत्माएं भी परमहंस हो जाती है। वो आत्माएं भी क्या होती है? परमहंस होती है और परम पद को प्राप्त कर लेती है। तो अंश मिला परमहंस से अंतर रही नरे। अंतर रहने का मतलब है परमात्मा और आत्मा के बीच की जो दूरी थी, वो दूरी मिट गई, हट गई। हटी तो फिर आत्मा किससे मिलेगी? परमात्मा में। तो परमात्मा कैसा है? वो अक्षय तत्व है, तो आत्मा भी कैसी हो जाएगी? शाश्वत हो जाएगी। इसलिए हम हमारे महापुरुषों को भगवत स्वरूप कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो ब्रह्म के साथ एक होकर के जीते। तो निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कहाया। अब यहां ज्ञान में गुण और निर्गुण दो बात आई है। गुणों में जो ज्ञान होता है ना, गुणों के अनुसार गति होती है, आत्मा की मोक्ष नहीं होती। ये गीता का भी सिद्धांत है, ये संतों की वाणी का भी सिद्धांत है। गुणों में जब तक आत्मा है तब तक आत्मा की मोक्ष नहीं है। आप वाणी के अनुसार यदि मेरी बात स्वीकार आपसे ना हो, तो मैं आपको बता देता हूं, गीता के 14वें अध्याय को आप ठीक से पढ़ लेना। उसमें भी यही बात कही है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो एक श्लोक में सुनाई देता हूं आपको, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुण की प्रधानता से आत्मा स्वर्ग में जाती है, रजोगुण की प्रधानता से आत्माएं मृत्युलोक में आती है, तमोगुण की प्रधानता से आत्माएं नरक में जाती है। सात्विक जन सुरलोक सिधावे, मृत्युलोक राजस नर पावे, तुच्छ तमोगुण जिनके माई वो नर नीच गति को जाए। और तीनों गुणों से जो परे हो जाती है आत्मा, त्रिगुणातीत हो जाती है, तीन गुणों के बंधन से बाहर होते ही निर्गुण में प्रवेश मिलता है। और निर्गुण निराकार ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, उसमें आत्मा लय होती है। निर्गुण में प्रवेश करने वाली आत्माएं लौट के इस दुनिया में नहीं आती, वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाती। संतों ने लिखा है, सरगुण निर्गुण भक्ति उभय मध्य अंतर जानो, सरगुण रूप विनाश अक्षय निर्गुण नित मानो, सरगुण शोभा जगत में उड़े रहे अनुजाय, राम चरण महिमा सहित निर्गुण निज घर जाए। तो निर्गुण निराकार तत्व का बोध करा देते सदगुरु, और जिस आत्मा को ये बोध होता है वो आत्माएं मुक्त हो जाती है। तो संतों ने लिखा, नमो नमो गुरुदेव, हे गुरुदेव हम आपको बार बार प्रणाम करते क्यों? बोले परम निज भेव बताया, निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस काया। आत्मा अपने आप में निर्गुण है, लेकिन आत्मा गुणों में लिप्त हो चुकी है। आत्मा किसमें? गुणों में लिप्त हो गई, तो गुणों के अनुसार ही सद असत योनियों में आत्मा को जाना पड़ता है। पुरुष प्रकृति स्तोई भुंगते प्रकृति जान गुणा, कारणम गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्मसु। इन आत्मा के सद असत योनियों में जन्म का कारण कौन है? बोले गुणों का संग। और गुणों का संग जो आत्मा छोड़ देती है, वो मोक्ष की अधिकारी हो जाती है, उस आत्मा की मोक्ष होती है। तो निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस कहाया, नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या। महात्मा क्या कहते हैं? एक गुरु महाराज हम आपको बार बार नमस्कार करते, हम तो संसार सागर में डूब रहे थे। अच्छा डूब कैसे रहते? संतों ने कई तरीके से समझाया। मोह की नदियां भारी, जा में बह गयो कई कई बारी, गयो गड़िंदा खातो,
मारे गुरु बचनारो नाथ। एक बात हर आदमी जानता है कि ये संसार छूटने वाला है, ये शरीर छूटने वाला है। ऐसा परिवार आज पहले आत्मा को कई बार मिल चुका है, आगे जन्मेंगे फिर मिलेगा। उसके बावजूद सावधान होकर के साधक भजन साधन में नहीं लगते तो ये संसार रूपी सागर में डूबे हुए तो है। जब इनको आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध होता है, ज्ञान होता है और परमात्मा का महत्व समझ में आता है, तब एकदम वैराग्यवान होकर के संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाते हैं। संसार से अलग होने का मतलब, आप यहां बैठे हो, चाहे मैं बैठा हूं, सब दुनिया में बैठे हैं, लेकिन भीतर से आप परमात्मा के अंदर आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हो, अपना स्वरूप संभाल लेते हो, तो आपको पता चल जाता है जिससे हम मोह कर रहे हैं वो हमारा। कबीर का एक भजन है, काय को पुरुष काय की नार, ओ तो दिवस संग चार चार, काय को पिता काय को पूत, जन्म जन्म को अड़ु जो सूत, जो सुन जावे सोई सुजान, मैं मेरी करता तज दे प्राण, काय की माय काय की धीव, समझ देख मन अपनो जीव, अंत समय जम पहुंचाए, बाई पकड़ जम लिया जाए, या में है अपनो कोई नाय, सुनो समझ सत्य लिव लाए, हे अंगोरी भट झोंक लीन रे, झूठी माया को संग की नरे, इण बाजी को लखे जो कोई, के कबीर जन बेदू सोए। तो संसार ये बाजी रची हुई है उस परमात्मा की, इसको ठीक से समझो। अपना कौन है? मैं तो मारे राम जी, मैं हूं श्री भगवान का, मेरा श्री भगवान। अनुभव ये करता रहो। कैसे होगा ये अनुभव? अनुभव ये करते रहो, तज ममता अभिमान। मोक्ष का अधिकारी बनना है ना। एक बात है, अनाधिकारी को कोई किसी पद पर बिठाता है क्या? कलेक्टर बनना होता है तो वो पहले पढ़ाई करके इतनी तैयारी करता है कलेक्टर की कुर्सी तक जाने की, और पूरी योग्यता आ जाती है तो उसको वो नौकरी मिलती है। ऐसे मिल जाती है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष का अधिकारी बनना पड़ेगा। तो अधिकारी बनना क्या करना पड़ेगा? निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभ्यजम तत्। उस परम पद को कौन प्राप्त करेगा? बोले मान और मोह से रहित हुआ वो, जिसके भीतर सम्मान पाने की भूख है। ऐसा आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता मान पाने को। एक बात बताओ, सम्मान किसको होता है? शरीर का होता है। नाम किसका है? नाम कमा रहे हो, आत्मा का नाम है क्या? आप अपने ही साथ अन्याय कर रहे हो। गीता जी का 6वां अध्याय देखोगे ना, तो व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है और स्वयं ही मित्र है। जो ईश्वर की तरफ लग गया वो अपने आप के साथ मित्रता का व्यवहार कर रहा। ईश्वर से जो उल्टा चल रहा है, बेमुख होकर के देह अभिमान में जी रहा है, वो अपने ही साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहा है। ये मान आदि की भूख आपको नरक और 84 में ले गई, तो इससे बड़ी शत्रुता और क्या होगी? तो पहला सूत्र दिया भगवान ने, निर्माण, मान रहित हो जाओ। मान की चाह मत रखो, और कोई अपमान भी कर दे उसकी परवाह मत करो, क्यों? अपमान भी आपका नहीं होता। दूसरी बात आई कि मोह से रहित हो जाओ। परिवार का काम करना, उनकी सेवा करना, एक कर्म योगी बनकर के अपने कर्तव्य का पालन करना वो अलग बात है, और मोह में फंसा रहना अलग बात है। मौत सामने है, बुढ़ापा आ गया है, शरीर जाने की तैयारी कर रहा है,
उसके बावजूद भी आदमी बेटे पोते घर परिवार और धन दौलत में फंसा रहता है, उससे बड़ा आत्महत्यारा और कौन होगा भाई? जब अंतिम समय सामने दिख रहा है ना, तो परमात्मा की तरफ गतिमान होना चाहिए, मोह छोड़ देना, ममता। गीता कहते मरने वालों को सुनाओ। अब जब आदमी के कान में कर्फ्यू लगता है, आप कहते हो अब इसको सुनाओ, क्या सुनेगा? न वो सुन सकता है और उसका जो दिमाग है वो कुंठित हो चुका है, अब वो समझ भी नहीं पाएगा। पढ़ना है तो पहले चालू करो, गीता में बार बार ये बात आई है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मामे वेश्यस्य संशयम्। भगवान कहते हैं मन बुद्धि मुझ में लगाओ, निरंतर मेरे नाम का सुमिरन करो, और तुम्हारे सामने कर्म का क्षेत्र है, कर्म योगी बनकर के कर्म करते रहो, मुक्त हो जाओ, फंसो मत। यही बात संतों ने कही है, पहली को साधन किया कदे न जावे बात, रामचरण करणी वक्त अंत समय होइया। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग से दोष उत्पन्न होते हैं, ऐसा संग छोड़ते जाओ, कुसंग से बचो और सत्संग हमेशा करो। कुसंग से पतन होता है, रामचरण कुसंग में तू मत बैठे जाए। जैसे आठ लोहार की पड़े पतंगो आए गांठ का कपड़ा जाले, यू कुसंगी संग कुशोभ आगली शोभ बिगाड़े, ताते संगत कीजिए गांधी गंध सुबाय, रामचरण कुसंग में तू मत बैठे जाए। एक और बात बताई महात्माओं ने, तो रामचरण कुसंग का देखो फल निर्ताय, जीव ब्रह्म का अंश है दे सग दुख पाए। देखो मैं मानना भी कुसंग है, इसलिए मृत्यु के पहले तैयारी करो पूरी मोक्ष प्राप्ति की, उसके अधिकारी बनो, और वो योग्यता आप सब में है। भगवान ने वो योग्यता सबको प्रदान की है, कोई भी अनाधिकारी नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, सब योग्य, सब अधिकारी। लेकिन इस साधना में लगना चाहिए आदमी, लगेगा ही नहीं तो एक बात, जो काम आप आरंभ भी नहीं करोगे वो पूरा कैसे होगा? आरंभ करोगे तो पूरा होगा। आरंभ काल में कोई उस काम में त्रुटि भी रह सकती है, लेकिन वो त्रुटि सुधारी जा सकती है। लेकिन जो कार्य आरंभ भी नहीं करता है, उसके तो पूरे होने की कोई संभावना ही। तो जो आत्म कल्याण के मोक्ष के मार्ग पर आएगा ही नहीं, उसको तो मंजिल नहीं मिलेगी। तो यहां वाणी जी के अंदर आया कि भाई निर्गुण ज्ञान विचार हंस परम हंस का आया। फिर कहा नमो नमो गुरुदेव समंद में डूबत तारा, डूबता हुआ, यहां तो कोई पानी दिखाई नहीं दे रहा, कहां डूब रहे? पानी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा भी दिखाई नहीं दे रही है। आदमी जन्मा है, जी रहा है, लेकिन इनसे पूछा जाए कि आप कुछ समझदार हो, बोले हाँ। तो समझदार हो तो आपको आपकी आत्मा का अनुभव है, आत्मा से परिचित हो कि नहीं हो? अपनी स्वयं की आत्मा से। आत्मा अपनी है कि अपन आत्मा है? आप सोचते होंगे हम तो है शरीर और हमारी आत्मा। अरे आप आत्मा हो, ये शरीर आपका है, आपने धारण किया। उस आत्मा के बारे में होश में ही नहीं है आदमी, तो फिर डूबा हुआ नहीं है तो और है क्या? जब ये मोह ममता रूपी दलदल से थोड़ा बाहर आकर के देखेगा, तब इसको आत्म साक्षात्कार होगा। और आत्म साक्षात्कार की जो युक्ति है वो हमारे महात्माओं ने बताया, ध्यान। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानं आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यान योग के द्वारा आत्मा से आत्म साक्षात्कार किया जाता है। ध्यान का अर्थ होता है अपने आप में आना, अपनी जो बाहरमुख वृत्तियां हैं
बाहर की दुनिया से संबंध कट जाना, थोड़ी देर के लिए अपने आप में आ जाना, एकदम छुटकारा पा लेना, उसका नाम है ध्यान। ध्यान संबंधित बात विस्तार से कल बताई। तो समुद्र में डूबत तार्या, नमो नमो गुरुदेव बहाएंगे पार उतार्या। गुरु महाराज आपको अब बार बार प्रणाम करते हैं। एक गुरु को देव कह करके पुकारा, देता क्या हो? देखो भाई, धरती देती है, क्या देती है? अनाज खाते हुए कहां से मिलता है? अच्छा, ये रत्न वगैरह कहां से आते हैं? ये मकान जो बना इनमें मटेरियल आया, कहां से आया? देती है। अच्छा, वायु भी देता। आप हवा नहीं चले तो आप जिंदे रहोगे? थोड़ी कम मिलती, वहां पंखे चलाने चालू कर देते हो। तो ये भी एक देवता है। अग्नि भी आपको देती है, जल भी आपको जीवन दे रहा है। ये समष्टिक प्रकृति है जिससे हमें मिल रहा है, लेकिन आप जानते हो इससे किसको मिल रहा है? ये श्वास लेने के लिए हवा किसको? शरीर को मिल रही है कि आत्मा को? शरीर को। अच्छा, ये अनाज खाने के लिए जो मिल रहा है वो शरीर को मिल रहा है कि आत्मा को? ये प्रकृति के द्वारा जो मिलता है वो सब शरीर को मिलता है, वो शरीर की खुराक होती है। अब आत्म तत्व का जो ज्ञान, एक शरीर के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है, शरीर छूटने पर वो सब छूट जाती है। गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान भी छूट जाता है क्या? अरे वो छूटेगा क्या? ऐसा तत्व ज्ञान सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है जिससे आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार करते हो और फिर आत्मा से आप परमात्मा में ले होकर के मुक्त होते हो। तो ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु को देव का देव, क्या कहा? देव। तो नमो नमो गुरुदेव बहाएंगे पार उतार्या, हाथ पकड़ करके बाहर निकाल, जैसे डूबते हो। ये सारे उदाहरण है। गुरु ज्ञान दे करके जीवात्मा को त्रिगुणमयी माया जो है उससे बाहर निकालते, उससे पार करते और निर्गुण में प्रवेश दिलाते। नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्भेदीना। ऐसा ज्ञान मिला सदगुरु के द्वारा कि निर्भय हो गए, भय मिट गया। अब एक बात बताओ, देह में जीने वाले जितने प्राणी हैं उनका भय पूर्ण रूपेण खत्म हो गया? देह में जीने वाला कोई भी जीव पूर्ण रूपेण भय से मुक्त नहीं हो सकता। भय से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? आत्मा में प्रवेश करना होता है। अच्छा, आत्मा को भी किसी चीज का भय लगता? भूत का, प्रेत का, डाकनिक, साकनिक, जंतर मंत्र और कोई ग्रह गोचर, किसी का कोई भय लगता? तो जम का तो लगता ही हो। जम की मार शरीर के प्रति एक आत्मा। सब जगह देखो आप भय। जिस दिन इन त्रिगुणमयी माया जो ईश्वर की है ना, इससे बाहर निकल जाओगे, निर्गुण में प्रवेश कर लोगे। लेकिन कब? आत्मा जब गुणों का संग छोड़ देती है, उस आत्मा को जमों की मार नहीं खानी पड़ती। अभी मान लो शरीर में है आत्मा, अब शरीर के जूते पड़ते हैं तो वो चोट आत्मा को लगती है। किसको लगती है? तो जमों की मार पड़ती है आत्मा पर कब? वो गुणों में रहती है तब। और गुणों से परे निकलने के बाद आत्मा के लिए भी भगवान ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत अचेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो। आत्मा के लिए ऐसे विश्लेषण आए। आत्मा को आग जला नहीं सकती,
कोई शस्त्र काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकती आत्मा, कर सकता आत्मा को, वायु सुखा नहीं सकता। आत्मा अछेद्य है, अदाय है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। आत्मा नित्य है, अचल तत्व है। लेकिन वो जब माया की दलदल में पड़ा, भगवान ने कहा ना, देवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव यह प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। ये त्रिगुणमयी जो माया है, इसमें जो आत्माएं फंसी हुई है वो डूब रही है। उनके जीवन में भय, पग पग पर भय, जन्मे तो मौत का भय, निरोगता में रोग का भय, मान में अपमान का भय। आप देखो सब जगह भय ही भय है। अंधकार में जियोगे तो भय रहेगा। एक बात बताओ, दिन में किसी हाव कमजोर आदमी को कहो शमशान में जाके आ जाए, रात में भेजो, जगह तो वही है ना। इसका अर्थ सीधा अंधेरे में भय लगता, प्रकाश में नहीं। जिसके भीतर दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश होगा, जो आत्म तत्व को ठीक ठीक पहचान लेगा, वो ऐसी जगह पहुंचेगा जहां भय नाम की कोई चीज ही नहीं। महात्माओं का उपदेश आत्मा को ऐसी जगह पहुंचाने का है जहां न तो मृत्यु पहुंचती है न काल पहुंचता है। मौत और काल ही नहीं पहुंचती है तो और विघ्न बाधाएं तो वहां पहुंचेगी कैसे। इसलिए आत्माएं निर्भय हो जाती है। ये महात्मा जो है, ये जन्म मौत आदि किसी से नहीं। कई महात्मा तो ऐसे हुए, महाराज धर्मराज को भी जांच करके ललकारा उन्होंने, उनको ही श्राप दे दिया, उनको ही दंडित कर दिया। मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है, उनके श्राप से धर्मराज जी को भी धरती पर आना पड़ा। धरती में, लेकिन आत्मा में जो जीने वाले महापुरुष है वो नहीं भयभीत। संतों में देखो, एक होते हैं मंत्र रचेता, जिन महात्माओं से मंत्र प्रकट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मंत्र दृष्टा, जो मंत्र के आंतरिक भावों को समझता है और मंत्र के भीतर छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करता है। श्वास उश्वास भजन करने की प्रक्रिया क्या है? राम नाम के अंदर जो अनंत शक्तियां, अनंत सामर्थ्य समाया हुआ, उसको अपने आप में प्रकट करना। ये प्रकट किया ना महात्माओं ने। एक बात है, वो महात्मा अपने जैसे थे, मरे हुओं को जिंदा कर दिया उन्होंने, भजन में लगा दी। एक 5 आदमियों के भोजन में 500 को जिमा दी। मतलब ऐसी ऐसी घटना, एक पत्थर के अंदर से राम राम करवा दिया। ये सारी घटनाएं जो है ना, ये क्या कहती है? वो महात्मा जो मंत्र दृष्टा होता है, मंत्र की साधना करके मंत्र की शक्तियों को जगाते हैं। वो जगती है तो क्या करती है? हमारे भीतर की अविद्या और क्लेश को मिटा देती है और हमारी आत्मा के लिए वो शक्तियां कवच बन जाती है। इसलिए राम राम करने वाले किसी से डरते नहीं है। डरते इसका मतलब अभी राम राम ठीक से, बोले महाराज हमारी फलानी बहन है जो वो राम राम तो खूब करे, लेकिन बिन देवता आवे, राम राम करे को नहीं, चाड़ा करे, पाखंड करे। पाखंड से राम जी राजी नहीं होते। राम नाम का सुमिरन करोगे और उस पिंड में और कोई आएगा जिसमें राम प्रकट हो गए, जिसके रोम रोम के अंदर राम बसा हुआ, उस पिंड में और प्रवेश कैसे करेगा कोई? और उन आत्माओं की इतना सामर्थ्य जो राम को हटा करके वो बैठ जाए, ये बात को मनन होती नहीं है। तो जो महात्मा होते हैं वो मंत्र की शक्तियों को भी, और इसी मंत्र शक्ति में राम नाम में से राम प्रकट होता है। निराकार के उपासक जो है किसी आकार विशेष के पूजक नहीं होते हैं, केवल राम शब्द की उपासना करते हैं और इस साधना को करते हुए उच्च स्थान पर जाते हैं। तो इस नाम के अंदर से निरंजन निराकार और निर्गुण ब्रह्म जो प्रकट होता है, जब कहते हैं महात्मा जहां निरंजन तख्त विराजे ज्योति प्रकाश, उसका दर्शन किया उन महापुरुषों।
तो भाई बात यह है, संतों की बड़ी अद्भुत महिमा है। वहां के पार उतारे, पार करने का, दलदल से निकाल देना, कोई कीचड़ फंसा हुआ तो उसको बाहर कर देना। ऐसे ही ज्यादातर आत्माएं त्रिगुणमय माया में फंसी हुई है और उपासना ही माया की करती है। किसकी करते हैं? माया। और ये एक दो की बात नहीं, अभी तो प्रायकर ये सत्पुरुषों का बताया हुआ जो रास्ता है लुप्त सा हो रहा। ये रामचंद्र जी महाराज, दादू जी महाराज, दरियाव महाराज, सुखराम जी आदि ये जो संत हुए ना, इन सब का चलने का रास्ता अपने आप में है। अच्छा एक बात बताओ, माला से राम राम करने वाला भीतर ध्यान में कैसे जाए? बाहर कोई चीज हिल रही है, क्रिया हो रही है, तो आप अक्रिय तत्व है उसकी तरफ कैसे चले जाओ? रामस्नेही संप्रदाय के अंदर बहुत सारे ईसाई रामस्नेही भी आए हुए हो, मुझे पता नहीं, केयों को मैं जानता भी हूं, किसी को नहीं भी जानता हूं। 36,000 शब्दों में रामचंद्र जी महाराज की अनुभव वाणी है। एक भी वर्ड माला से राम राम करने के लिए नहीं, एक भी साकी शब्द नहीं। और अंतर्मुख होने वाली बात बार बार कही गई है, बार बार। प्रथम ले रसना लगे रामचरण दिसवास, रसना सु हृदय गई बाज नहीं प्रकाश, हृदय ले लागी रे सोई जप्पा जा, रामचरण तब ना रे पुण्य पाप की ताप। हृदय ले लागे नहीं जब लग भरमन जाए, रामचरण लेके लग्या आनंद प्रगटया। हृदय से ले धरणी गई नाभि कमल में चेतन भय, शब्द गुंजार नाड़ी सब जागे, रोम रोम में हो रही रागे। रोम रोम जुणकार जुणुके जैसे यंत्र ताट के, रोम रोम में दीपक झुकिया ऐसी कुदरत चीज। ये महात्माओं का उद्देश्य है, लेकिन अंतर्मुख साधनाएं छोड़ चुके हैं। ज्यादातर संप्रदाय निर्जीव चल रही है, जिनको पता ही नहीं है कि ये साधना महापुरुषों की बताई हुई है और इसके द्वारा मोक्ष गति प्राप्त की जा सकती है। सब मालाएं घुमा रहे, कोई कुछ कर रहे हैं, बारमुख क्रियाएं में लगे हुए। जब महात्माओं का सिद्धांत ही छोड़ दोगे तो फिर महात्माओं का बताया हुआ जो रास्ता है उस पर कैसे चलोगे? नहीं चल पाओ। तो श्वास और श्वास, ये दोनों श्वास है ना अपना, ये धागा बढ़ाओ इसको। क्या? श्वास जो भीतर जा रही है बाहर आ रही है, इसी का धागा बढ़ाओ। और माला में जैसे मोती होता है ऐसे राम शब्द को उन श्वास के धागा में पोत। और श्वासों का क्रम टूटना नहीं चाहिए, श्वास दोनों बराबर रहने चाहिए। फिर आप भजन करो, देखो भजन करने में रस भी आएगा, आनंद की अनुभूति होगी, मिठास आएगा। दरिया सुमरे राम को 8 पहर आराध, रसना से रस संचरे मिश्री जैसो स्वाद। स्वाद आने लगेगा। आप छोड़नी चाहोगे तो भी नहीं छूटेगा। दादू जी ने कहा मैं तो छोड़ू, राम ने अब रामन छोड़े वो। ऐसी अलौकिकता आपके अंदर घटित होने लगी। इस सब घटनाओं के पीछे हाथ किसका है? सदगुरु जी महाराज। बिना गुरु कृपा कोई जीव इस सागर में सफल नहीं हो सकता। तो महापुरुष फरमाते हैं, पाएंगे पार उतार्या, नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोहि निर्वेदिया, मुझे भय से मुक्त कर दिया। ऐसी जगह पहुंचाया जहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं। नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। ये गुरु महाराज, हम आपको नमस्कार करते हैं कि हमारे भीतर जो तिमर कहते अज्ञान को, अंधकार को, अज्ञान है जो अंधकार का रूप है, ज्ञान प्रकाश का रूप है। भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को आपने दूर कर दिया और भीतर दिव्य ज्ञान रूपी प्रकाश कर दिया। एक स्तुति करीब करीब राम से सब बोलते हैं, आप हो दिनपति। दिनपति नाम किसका है? सूर्य का। दिन का पति सूर्य है तो दिन है, सूर्य नहीं तो दिन नहीं।
तो आपके हृदय का दिनपति देवता कौन हुआ? गुरु महाराज। राममयी गुरु जानिए, गुरुमयी जानो राम। गुरु मूर्ति को ध्यान धर रसना उचरे राम। रसना उचरे नाम बरमना उर्मे नाई। गुरु गोविंद तन देख एक व्यापक सम्माई। रामचरण कहा जाइए घटवद कोयल ठाम। राममयी गुरु जानिए, गुरुमयी जानो राम जी में गुरु और गुरु में दोनों आत्मा। तो उर्नयन के तुम देव अज्ञता तिमनाश है। आपका ध्यान किया, आपका ज्ञान हृदय में प्रवेश हुआ तो हृदय के अंदर भीतर जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो दूर हो गया और जीवन दिव्य प्रकाशमय हो गया। अज्ञता तिमनाश यथा निज पद पायो। हम आप कृपा को निज पद यानी परम तत्व का ज्ञान, परम पद की प्राप्ति हुई, उसमें आपकी कृपा मुख्य है, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। तो नमो नमो गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। जन सुखिया गुरुदेव जी सिख के तारणहार। इस संसार से आज पहले कोई भी पार हुआ है, परम पद को प्राप्त किया है, तो गुरु कृपा से। बिना गुरु कोई पार नहीं हुआ। बिना गुरु कोई जीव संसार से आज। अच्छा, ये जितने महात्माओं की हम महिमा सुनते हैं, ये सब अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं। इसका मतलब इन पर इनके गुरु की कृपा हुई है, लेकिन इनके गुरु पर भी उनके गुरु की कृपा है। ये इस ढंग की परंपरा चली आई। शिष्य के तारणहार। भवसागर में, इस संसार सागर में हूं मैं। भवसागर में तारजो लीजो वहां पसार। कौन सी बात? हाथ पकड़, ऐसा नहीं। वहां यानी सुंदरदास जी ने कहा भवसागर में डूबता सदगुरु फेंकी डोर। भवसागर में डूबता सदगुरु पकड़िया केस। सुंदर काट्या डूबता दे अपना उपदेश। अब उदाहरण क्या दिया? जैसे कोई आदमी पानी में डूब गया हो और अब और तो कुछ पकड़ में आता नहीं, तो उसके बाल पकड़ लो डूबते हुए। बाल पकड़ के और थोड़ा सा इशारा करोगे, पानी में ज्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ती, आदमी का वजन हल्का हो जाता पानी, तो पानी के बाहर आ जाएगा। ऐसे ही भवसागर में डूबता सदगुरु पकड़िया केश। सुंदर काट्या डूबता दे अपना उपदेश। उपदेश किसको कहते? ज्ञान को। जो गुरुजन ज्ञान सुनाते वो उपदेश। उस ज्ञान के द्वारा उन्होंने बार किया। अच्छा, बार किया तो क्या किया? एक बात है, तीनों लोग 14 भवन या सब है तो माया का पसार। फिर वो बार करके उसको खड़ा क्या किया? क्योंकि माया का पसारा है, इसी का नाम भवसागर है। इसमें जीव डूब रहा था, डूबते हुए को उपदेश करके बाहर निकाला। अब कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उसको खड़ा करो जिससे वो वापस डूबे नहीं। अब पानी से बाहर करके पानी में छोड़ा, फिर कहां जाएगा? तो डूबेगा। तो महात्मा कहते हैं जीव को माया से निकाल के ब्रह्म में बिठा दिया। इसमें जैसे बूंद मिली सागर में, कैसे पकड़ सके कोई कर में? जीव ब्रह्म मिल भय समाना। राम राम मुख गाय ब्रह्म का पद को पायो। जैसे सरिता नीर धाय धुर समन समायो। जल की उत्पत्ति लूण उलट अपनों पद परसो। पाड़ो पानी माय गड़ा दूजो नहीं दर्शो। जो जल केरा बुदबुदा जलसु नहरा नाय। राम चरण दरियाव की लहरा दरियावा। आत्मा को यहीं पर एक तरफ माया का विभाग है, दूसरा ईश्वर का। ईश्वर भी सर्वत्र है, राम जी सर्वत्र है ना, ये मानना पड़ेगा। हरिव्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई में जाना। राम ही राम सबे भरपूर्ण। राम बिना नहीं खाली जागा। ऐसी बात आती है। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच मैं न प्रणश्यति। इसका मतलब सब भगवान में, भगवान सब में। उसके बावजूद जीव तो नरक की तरफ जा रहा।
तो महात्मा क्या करते हैं कि जहां ये माया है, इस माया वाले स्तर से ऊपर उठा करके और ब्रह्म में जीव को स्थापित कर देते हैं। ब्रह्म जहां पर है वहां तीनों गुण नहीं है। आपकी आत्मा है ना, इसको थोड़ा समझ लो, आ जाए, कल बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगे आपको, आराम समझ में आएगी। आपकी आत्मा निराकार है, आकार है, और शरीर आत्मा निर्गुण है, गुणमय है, और शरीर में गुण काम कर रहे, अपने को साफ साफ पता चलता है। अच्छा, आत्मा है जहाँ शरीर है वही आत्मा है, दोनों चीज है तो अभी एक ही जगह है ना। ऐसे पूरा विश्व जो रचा हुआ है किसका है? इसमें अस्थूल रूप जो दिखाई दे रहा वो किसका है? माया का है। अच्छा, इसका कोई अस्तित्व नहीं हो तो ये टिकेगा क्या? इसकी जान भी तो है ना। वो अस्तित्व किसका है? परमात्मा का। तो अपने को समझना यह है कि जड़ विभाग और गुण विभाग जो है उससे परे आत्मा और परमात्मा वाला विभाग है। आत्मा और ईश्वर में हमें जीना है, यहां से छुटकारा पाना है, तो निर्गुण में प्रवेश मिल जाएगा। तो बता दिया महात्माओं ने, भवसागर में तार जो, किसको? आत्मा बार। तो पहले तो संत आत्मा का बोध करवाते, उसके बाद उपदेश करके आत्मा इन गुणों का और पंच तत्वों का संग छोड़ करके निर्गुण में प्रवेश कैसे पाएगी वो युक्ति बताते, वो साधना बताते। वो साधन करते करते जो जो ध्यान की गहराइयों में जाओगे आप, इस दुनिया से और माया से छुटकारा मिलता जाएगा। आप देख लो, अभी भी यही करके देख सकते हो। फिलहाल वो युक्तियां तो पूरी आप एक बार सत्संग से समझ लोगे, तब ध्यान की गहराई में जाओ, ताकि जैसे आप ध्यान में बैठते हो, बाहर से भीतर आती दुनिया छूट जाती। अब ये ध्यान वाली बात भी सबके समझ में आएगी, दुनिया छूट के। आप नींद तो सब लेते हो ना, इतना तो सबको ज्ञान। रात में सोते सब भी हो, आप सोते हो उस समय आपकी वृत्ति अविद्या में ले होती है, उस समय भी आपकी दुनिया बाहर की छूट जाती है। छूटती है क्यों? बाहर की दुनिया याद रहती है? नहीं रहती। सपना देखो तो वो बनेगी, बाकी नींद में एकदम दुनिया से कनेक्शन कट जाता और जगह तो वापस जुड़ गए। ऐसे ही क्या है कि प्रक्रिया में जब चलोगे आप, भजन साधन करते हुए ध्यान की गहराई में जाओगे, धीरे धीरे एकदम निराकार प्रवेश कर जाओगे। बाहर आओगे फिर तुम्हारे सामने दुनिया है, इसलिए थोड़ा दिन तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अंतःकरण इस बाहर की दुनिया से प्रभावित रहेगा। जो आप ध्यान में बैठोगे तो भी थोड़ा विकल्प होने लगेगा, लेकिन बढ़िया अभ्यास हो जाएगा आपका, साधना परिपक्व होगी, एकदम दुनिया से नहीं। ये शरीर है, इसके अंदर एक शरीर और है, यह स्थूल है, भीतर सूक्ष्म, उससे आगे कारण, तीनों से परे निकल जाओगे, एकदम निराधार हो जाओ, सबका आधार छोड़ दोगे। उस समय कहां रहोगे? जो सर्वत्र व्यापक उस परमात्मा में आत्मा रहेगी। तो आत्मा का परमात्मा में ठहर जाना, जीते जी मोक्ष का अनुभव कर लेना। मृत्यु के बाद मोक्ष की बात करना व्यर्थ है। मृत्यु के बाद तो गति होती है, मोक्ष कुछ नहीं होता। फिर तो जैसे आपके कर्म है उसके अनुसार आत्मा जाएगी, आगे नया शरीर धारण करेगी, कर्म का फल भोगे। अगले शब्द में महापुरुष फरमाते हैं, गुरुदेवन के देव सेव कीजियो सब कोई, गुरु जीवा की जाज गुरा बिन मुक्ति न होई। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीश निभाए। कौन बोले? कौन बनता बात करने जाती आराम। गुरु बिन मुक्त न होई, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीश निभाए। राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष दाए। सुखराम दास गुरुदेव का कानक करो बखान। अथंग अथा अपार है गुरु दरियाव समान। महापुरुष कहते गुरु की महिमा कहां तक सुनाऊं, जिसका कोई बारा पार नहीं। का वर्णु विस्तार कर, सदगुरु गुणान पार। राम चरण दे राम धन अनंत किया उपकार। तो
तो बताते गुरुदेवन के देव, देवों के देव या तो भगवान के लिए शब्द आया, सब देवा को देव रमैयो, सब पीरा को पीर के कबीर बदली दिए साहिब सुख की सी। और सदगुरु ऐसा देवता, देवताओं के द्वारा भी जो मिलता है ना वो आत्मा के साथ कायम नहीं रहता, मनुष्यों के द्वारा मिलता वो भी नहीं रहता, लेकिन गुरु के द्वारा जो प्राप्त होता है वो हमेशा आत्मा के साथ ही रहता है। ज्ञान और मंत्र जिससे जीव संसार सागर से पार होता है, इसलिए गुरु को देव कहा। सेव की जो सब कोई। अब कई लोग जीव तो ऐसे महाराज कि अपने अहंकार के कारण गुरु धारण ही नहीं करते, वो अपने आप को बहुत बड़े समझदार समझते हैं, बहुत बड़े जानकार समझते हैं। हमारे महात्माओं ने तो कहा जिसने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है और मोक्ष के मार्ग पर जो नहीं लगे, शुरुआत भी नहीं की उधर की, ऐसे लोगों के हाथ का अंजल लेना भी निषेध होता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं भी है, अभी मैं कहानियों वाली कथाएं आपको सुना नहीं रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे आती नहीं, मुझे भक्तमाल पूरी याद है, भक्तों के चरित्र सुनना पूरी याद है, लेकिन कुछ तात्विक बात समझा रहा हूं जिससे कि आपके कोई महत्वपूर्ण बात ठीक ठीक समझ में आए, और नहीं समझ में आए तो मुझे कह देना, कल से कहानियां सुनानी चालू कर बोलो रहा। तो इस मानव जीवन के अंदर गुरु धारण करना पहले तो जरूरी है, और उसके बाद गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के सिद्धांत का पालन करना, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना और गुरु के प्रति वफादार रह करके सेवा करना। तो यह आया सेव की जो सब कोई। अब सेवा के अंदर जहां बात आती है, भगवान कृष्ण ने भी कहा, अर्जुन को उपदेश करते करते कई बार क्या होता है, जो उपदेश करता है ना वो देखता है कि साधक ठीक से मेरी बात नहीं समझ रहा, तो वो फिर और किसी का उदाहरण देता है। अब ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, वाणी मेरे सामने नहीं हो तो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन मुझे पता है वाणी के आधार से बताऊंगा तो आप लोगों की वाणी में निष्ठा है, इसलिए जल्दी वो बात समझ में आ जाएगी, इसलिए वाणी सामने रखना पड़ता है, ताकि वाणी तो मेरे अंदर आई हुई है, वाणियों को तो हम पी चुके हैं भाई, बोलो राम। तो बात यह है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ऐसा कर, तो तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण में जा, वो तुझे ज्ञान कराए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उनके प्रति श्रद्धावान रहना। तो वहां पर भगवान ने 6 सूत्र दिए, कितने? 6 बात बड़ी काम की। गुरु धारण करना हो या गुरु धर्म में रहना हो तो 6 ही बातों को थोड़ा ध्यान से सुनो। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले सूत्र में क्या आया? जा करके उन महापुरुषों को प्रणाम करो। सबसे पहले प्रणाम करने से आदमी का अहम टूटता है, अहंकार, और अहंकार नहीं छोड़ोगे तब तक कोई महात्मा का ज्ञान ठीक से तुम सुन नहीं पाओ। संतों ने कई जगह कहा, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। अहंकार कुछ भी हो सकता है, अवस्था का हो सकता है, रूप का हो सकता है, धन का हो सकता है, पद का हो सकता है, बुद्धि का, विवेक का हो सकता है। सारे अहंकार छोड़ना है तो प्रणाम करना। प्रणाम करने का मतलब है हम समर्पित हो रहे। ये बात रामचंद्र जी महाराज ने कही, जे प्रणाम करे गुरुदेव को सेव जिति सगरी बन आई, आयु सुधार सदा सिर ऊपर यो तिरिये जगदीर सुभाए। यूं होई दास उपासना पालिए, तालिए कामना कर्म सगाई, राम चरण भजो नित्य राम को ये निज भक्ति गुरु जी बताए। पहला प्रणाम, दूसरी सेवा। सेवा से वो जब संतुष्ट हो जा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब उनसे प्रश्न करना अपने आत्म कल्याण के विषय में। जीवन में जो जो संशय उत्पन्न होता है उसको छिपा के मत रखो, प्रश्न करने में संकोच मत करो। गुरु धारण किया है तो प्रश्न करो उनसे। तो 3 बात तो आ गई, पहला प्रणाम, सेवा और प्रश्न। अब 3 बात और है।
जब वो प्रश्न का उत्तर दे तो उसमें श्रद्धा रखो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रिय। एक तो श्रद्धा रखो, आस्था, उनकी वाणी पर पूरा भरोसा करो, श्रद्धावान। दूसरी बात बताई, तत्परता पूर्वक वो जो साधन बताए उसमें लग जाओ। ऐसा नहीं 2 दिन भजन किया, 4 दिन छोड़ा, 4 दिन किया, 5 दिन छोड़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके बच्चों को आप पढ़ाते हो तो आप रोज उनको स्कूल भेजते हो, वो नहीं जानी चाहे तो भी भेजते डेली, और डेली जाते जाते धीरे धीरे जब वो पढ़ाई का महत्व समझ जाते हैं, अपने आप पढ़ने लग जाते, फिर आपको भेजना नहीं पड़ता है। लेकिन वो तत्परता पूर्वक पढ़ाई करता है तो योग्य बनता है। संसार में रहने के लायक योग्यता ही मिलती हो, मोक्ष का मार्ग वहां नहीं। ऐसी तत्परता पूर्वक आपको भजन साधन में लगना पड़ेगा। श्रद्धावान होना, तत्परता पूर्वक साधना करना और जीवन में संयम रखना। संयम का अर्थ है देखने पर संयम होना चाहिए, खाने पर संयम होना चाहिए, सुनने पर भी संयम होना चाहिए, बोलने पर भी संयम होना चाहिए। कर्म करते हो तो उन कर्मों में भी संयम, जो करने योग्य कर्म है वो कर्म करने चाहिए, अयोग्य कर्म नहीं करने चाहिए साधन। तो जीवन संयमतामय हो, तत्परता पूर्वक साधनामय हो, श्रद्धावान हो, गुरु को प्रणाम करोगे, गुरु की सेवा करोगे, और वो प्रश्न करते उत्तर देते आपको, उसमें श्रद्धा रखोगे, तत्वबोध हो जाएगा। तो यहां भी महात्माओं ने कहा है, महापुरुषों ने बताया, गुरुदेवा के देव सेव कीजो सब कोई, गुरु जीवा की जांच गुरा बिना मुक्ति न होई। जीवों को संसार में से पार करने वाला एक बहुत बड़ा जाल है। और एक बात है, गुरु के उपदेश से एक जीव का जो कल्याण होता है ना, उसी ज्ञान से लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार हो सकता है। जीव खुद तैयार होना जरूरी है, मुक्त होने के लिए तैयार नहीं होता फिर उस पर उपदेश असर नहीं करता। आप में जिज्ञासा नहीं है, आप श्रद्धावान नहीं है, आप जो संत सुना रहे उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, वो ज्ञान आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, आपके ऊपर से जाएगा, आपको लगेगा नहीं, आपके भीतर नहीं उतरेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा, जन दरिया उपदेश दे जाके भीतर ने, ऊंदा कलसा ऊपरे क्या बरसावे में। कलसा उल्टा है, चाहे जितनी बरसात हो उसमें पानी नहीं जाएगा। उल्टी बुद्धि के जीवों को कोई महात्मा समझा नहीं सकते। नहीं तो महात्माओं का जीवन तो एक जहाज है, जीवों को तारने के लिए वो आए जगत में। महात्मा लोग कहते हैं पार्षदों के दर्शन तुम कहाँ करोगे। पार्षदों का मतलब यही होता है, भगवान के पार्षद होते हैं, जीव को उठा करके ले जाते हैं, भगवान के दाम में भगवान को मिलाते हैं। तो ये महात्मा क्या काम करते भाई, ये अपना उपदेश करके माया की दलदल से जीवात्मा को बाहर निकाल करके और परमात्मा के अंदर स्थापित करते हैं कि ये तुम्हारा असली ठिकाना है। और परमात्मा में जीव स्थापित नहीं होता तब तक जन्मता मरता रहता है। गर्भ, जन्म, बाल भयो, तरुणाई, गर्भवान, वृद्ध, मर्तक, फिर गर्भ वसेरा, ये मार्ग प्रमाण, बटाऊ जीव बहता मार्ग। गर्भ में आता है, जन्म लेता है, बालक होता है, किशोरावस्था को प्राप्त होता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा होता है, फिर मरता, फिर जन्म लेता। इस प्रकार का एक क्रम चलता रहता है। इससे छुटकारा पाना है तो महात्मा कहते हैं, जम दरिया मन उलट जगत से अपना राम समा। राम बिना तो ठोड़ नहीं, जहां जावे ताका, आगे आगे जीव, पीछे पीछे काल, भवसागर बेहाल है बीड़ी राम समा। जीव जहां कहीं भी जाएगा काल पीछे लगा रहता है, उसको रहने नहीं देता। सब जीव अपने परिवारों में रहने चाहते हैं, अपने बनाए हुए घरों में रहने चाहते हैं, अपनी कमाई दौलत के साथ रहने चाहते हैं, उसका उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन काल पीछे लगा हुआ रहने नहीं देता है, सब जगह से छुड़ाता जाता है। काल से जब छुटकारा मिलता है
शाश्वत पद प्राप्त होता है जीव को, जब वहां काल की पहुंच ही नहीं है, वहां जाने के बाद वापस जीव आते ही नहीं है। भगवान भी कहते, महात्मा भी कहते, भगवान कहते ना तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा वो परम धाम है जिसमें जो आत्मा प्रवेश कर जाती है वापस लौट के दुनिया में नहीं जाती, फिर जन्म मृत्यु का चक्कर उसका हमेशा के लिए मिट जाता है। भगवान के धाम में जाने का रास्ता वापस लौटने का नहीं है, इसलिए जन्म मृत्यु में। लेकिन आप ऐसी कल्पना करोगे कि भगवान का ऐसा ही कोई घर बना हुआ होगा, वहां जाए। अच्छा, एक इस बात को भी समझ लो, भगवान जहां है वही भगवान का धाम है, और नहीं। अरे भाई, आप जिस घर में रह रहे हो वो घर आपका है, तो भगवान जहां रहते हैं वो घर भगवान का है कि नहीं? भगवान कहाँ रहते? अभी यहां भी है, तो तुम कहाँ हो? लेकिन जब तक शरीर में और माया को स्वीकार करके बैठे हो तब तक वो है, उसके बावजूद भी आपकी सोच कहाँ? और ऐसा ही हो कि आप आत्मा के रूप से परमात्मा में हो, फिर यहाँ कौन मरता और कौन जन्मता? किसके लिए शौक हरस करते हो? कुछ मिला तो क्या हरस है? आपको तो कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि आप तो आत्मा में हो, परमात्मा में। और कोई गया तो कहां गया बताओ? तो जीव क्या है परमात्मा मौजूद, और यहां परमात्मा की माया भी मौजूद है। माया स्थूल रूप में है, परमात्मा सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में। माया दिखाई दे रही है, परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। वो अव्यक्त है, निराकार है, निर्गुण है, आकार रहित है। लेकिन जब आपको बोध होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो जहां का था फिरता है यही, यानी गुणों को छोड़ के निर्गुण में प्रवेश कर जाना, आकार को छोड़ के निराकार में ध्यान के द्वारा यही परमात्मा को पाना। ये ध्यान वाली बातों में और विशेषता से विशेष रूप से मिल जाएगी आपको सुनने। तो अभी यहां बताया, गुरु जीवों की जांच गुरा बिना मुक्त न हो, संसार से पार करने वाला एक जाज है। गुरु के बिगर कोई आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। फिर महात्मा कहते हैं, इस धरती पर ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य अवतारी पुरुष भी आए तो इस सृष्टि के रिवाज को उन्होंने स्वीकार किया। राम जी के गुरु थे। अच्छा, एक बात बताओ, तात्विक दृष्टि से गुरु जी मानते चेलो जी? राम ब्रह्म है और उनका गुरु है वो जीव है, लेकिन उसके बावजूद यहां आए उस रीति को निभाए, एक मनुष्य के जैसा आचरण करके दिखाया। भगवान कृष्ण ने भी गुरु धारण किया। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आती है तो बोले इनके गुरु कौन थे? निराकार ब्रह्म आदि शक्ति के गुरु है वो, विष्णु के, विष्णु ब्रह्मा के, ब्रह्मा शिव के। शिव जी को उपदेश किसने किया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को किसने किया? भागवत सुनते हो ना, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, अविद्या में गोता खा रहे। जब कुछ आकाशवाणी से शब्द सुनाई दिए, इसका मतलब आकाशवाणी का अर्थ क्या होता है? बिना आकार का कोई है और वो कोई उपदेश कर रहा, आवाज आ रही है, आकार नहीं। तो शब्द रूप से भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। वो जब ध्यान करने बैठे, 100 साल तक ध्यान किया, ध्यान करते वेद ज्ञान उनमें प्रकट हो गया और ब्रह्म का भी उनको साक्षात्कार हो गया। ब्रह्मा जी की वाणी कभी असत्य नहीं होती। ब्रह्मा जी ने सारे अवतारों के दर्शन किए। ज्ञानियों में ब्रह्मा जी अग्रगण्य है और सृष्टि रचयिता है, तो इनके भी गुरु है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीश निभाए, राम कृष्ण अवतार गुरा से मोक्ष दाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि राम और कृष्ण के जीवन में कोई मोह ममत्वता नहीं है। थोड़ा इस तत्व को समझना पड़ेगा, नहीं तो वाणियां सुनने वाले कई बोलने वाले गड़बड़ करते हैं।
इनकी आलोचना करते हैं। उन आलोचकों को मैं समझा देता हूं कि राम कृष्ण के शरीर पर काल का असर नहीं होता। आप इस बात को ठीक से समझे। बैठ। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण 125 साल इस धरती पर रहे, उनके दाढ़ी मूंछ आदि आई नहीं है। 125 साल तक किशोर अवस्था में ही रहे। अच्छा जिन शरीरों पर काल का असर होता है उसमें चेंज होता है कि नहीं होता? उनका हुआ क्या? 16 कला अवतार थे। 16 साल का जो होता है किशोर अवस्था होती, वहां तक वहां जाकर के ठहर गई बस अवस्था। अब आगे राम जी 13,000 वर्षों और कुछ समय तक रहे, जब तक उनके दाढ़ी मूंछ नहीं आई। वो 16 साल के बच्चे के जैसे ही रहे। कई बार कृष्ण और कृष्ण के पोते तो एक जैसे लगते थे। इनके शरीरों पर ये शरीर है नहीं, इन्होंने स्वीकार किया इन्हीं अपनी माया को। आपका ही बनाया हुआ चोला आपने पहना। क्या किया? एक तो जीव बंधन में होता है, लेकिन यहां सृष्टि क्रम जैसा चलता है, नर रूप धारण करके आए तो मनुष्यों की जैसी लीला की। उस लीला में उन्होंने ऐसा स्वीकार किया कि भाई मैं भी मुक्त हो रहा हूं तो गुरु के द्वारा हूं। किसके द्वारा? बाकी वो स्वयं अपने आप में मुक्त है, उनमें कोई बंधन नहीं। और मूर्ख जो होता है वो भगवान को एक साधारण मनुष्य की नहीं शरीरधारी मानते, ज्ञानी नहीं मानता। ज्ञानी कहता वो तो जो निराकार तत्व है उसने आकार स्वीकार किया। एक तो स्वीकार करना होता है, और एक तो कोई आदमी किसी स्थान पर जेल में कोई जाता है किसी से मिलने के लिए, जेलर आदि स्वतंत्र भी जाते हैं, और एक कैदियों को जकड़ करके जेल में डाला जाता है। इतना अंतर होता है। दूसरी बात एक और है, ये दोनों शक्तियां है भी किसकी? भाई तीन ही चीज है इस पूरे विश्व के अंदर, बाकी तो सब बात का बतक्कड़ बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ? एक बात बताओ आपको, जैसे मंत्र क्या है? राम, इतना ही है मंत्र, इतना ही है राम। अब इसमें जोड़ा क्या? राम नाम निज नाम है, राम नाम सतनाम है, राम नाम नए अक्षर प्रकट होना है। ये नयंचर पैंचर कुछ नहीं है, कह रहा हूं ना। और ये तारक मंत्र, अगर तारक मंत्र ये जोड़ा हुआ है, उपमा है नाम की। मूलतः मंत्र तो राम नाम ही है। अच्छा आप सुमिरन करते हो तो राम राम करते हो, नैंचर 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 करते हो, राम राम करते हो। राम राम करते हो, निज नाम निज नाम निज नाम करते हो। राम राम करते हो, सतनाम 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 करते हो। राम नाम करते हो, तारक मंत्र तारक मंत्र तारक मंत्र ऐसा बोलते हो। तो उसको बनाए, क्योंकि उसकी उपमा दी गई है। महिमा मंडन नहीं करोगे तो बात समझ में, मूल के तत्व से कितना सा है? राम नाम है बस, राम नाम। तो ये पूरा जो विश्व है ना, इसके अंदर तीन ही चीज है, चौथी चीज नहीं है। एक तो ईश्वर है स्वयं राम। अब ये मत पंथ संप्रदाय चल रही है, इसकी दृष्टि से देखोगे तो उस ईश्वर के अनेक विभाग हो जाएंगे अलग अलग, लेकिन वो अलग अलग है नहीं, अलग अलग मान्यताएं। क्या है? मान्यताएं अलग अलग है। नारायण और नगर के रज्जब रा अनेक भावे जासे आओ आखिर स्थल एक। कबीर कुआ एक है, पिड़ियारी अनेक, गागर सबकी भिन्न भिन्न आखिर जल है एक। तीर्थ हमारे पुष्कर का सरोवर है, चारों तरफ घाट बना हुआ है। घाट अनेक है, सरोवर तो पानी तो एक है। ऐसे परम तत्व एक ही है, उसकी मान्यताएं अलग अलग रही है। एक राम, दूसरी राम की माया, और तीसरा जीव। ये तीन ही चीज है। माया से सारे ब्रह्मांडों की रचनाएं होती है। सब आत्माओं को शरीर मिलता है माया के द्वारा, और जीवनी शक्ति क्या करती है? उन शरीरों को, उस ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करती है, जिंदा रखती है। जैसे आपका शरीर है, ये जीवनी शक्ति है, तो आप बचपन से लेकर बुढ़ापा तक हो, और जीवनी शक्ति बचपन में आपको छोड़ दे तो
तो जीवनी शक्ति इस ब्रह्मांड को टिकाया रखती है। तो ईश्वर, जीव और ईश्वर की माया, ये तीन चीज है। अब बीच में जीवात्मा, जीव का झुकाव जब माया की तरफ रहता है तो ये जन्मता रहता है, मरता रहता है। इसका झुकाव जब निराकार चेतन उस ब्रह्म की तरफ होता है, उसकी तरफ झुकाव होना ही राम के सम्मुख होना। सारे कर्मों से, सारे बंधनों से आत्मा को छुटकारा मिल जाता है। बात ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है, समझ में आ जाए तो काम बन जाएगा। तो भाई बात यह आई, बुरा से मोक्ष सिधाया, सुखरामदास गुरुदेव का काल करूं बखान। सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिन गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई, जिनके द्वारा साधना मिली, आत्म तत्व का बोध हुआ, परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, उन गुरु की महिमा इतनी है कि मैं करता जाऊं तो इसका वारा पार नहीं। पक्षी उड़े आकाश में, पक्षी उड़े गगन को, गगन पार को पार, यूं महिमा गुरुदेव की कांपे वर्णि जाए। पक्षी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ान भरते हैं, लेकिन आकाश का और छोर नहीं देख सकते पक्षी। ऐसे ही गुरु की अनंत महिमा है जिसका कोई वारा पार नहीं। सब संतों ने अपनी अपनी मति के अनुसार, अपने अपने भावों के अनुसार, अपने अपने गुरुजनों की महिमा गाई है। और अपने को भी चाहिए अपने अपने गुरुओं के प्रति वफादार रहे, श्रद्धावान रहे, निष्ठावान रहे, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चले, गुरु की आज्ञा का पालन करें, मोक्ष के मार्ग पर चलते रहोगे, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। अब टाइम हो गया, इसलिए विश्राम देते हैं सत्संग को। शाम के सत्संग का टाइम है 8:30 से 10 बजे। 8 बजे चालू करेंगे तो अपन 1.5 घंटा सत्संग करेंगे। 1.5 घंटा ही सुबह होगा, 1.5 घंटा ही, लेकिन अपने को टाइम उतना ही हो जाता है। अब कल से जैसे वाणी जी विराजमान करेंगे, पर शाम वापस आरती बोलना है, एक आध भजन बोलते हो, जब तक 2 घंटे पूरे हो गए।